हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जिन लोगों की लाइफ से आप निकल जाते हैं, जो लोग आपको खो देते हैं, वो बाद में क्या फील करते हैं आपके उनकी लाइफ से चले जाने के बाद। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। जिन भी लोगों की ज़िंदगी से आप हट जाते हैं या किसी वजह से नाराज़ होकर निकल जाते हैं, तो आपको खो देने के बाद ये लोग कैसा फील करते हैं, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। जिन लोगों की लाइफ से मेरे व्यूअर्स निकल जाते हैं, वो लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में बाद में क्या फील करते हैं। ये कार्ड खुद से आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ से निकलने वाले लोग अपनी मन की चीज़ें पा लेते हैं और पाई भी है इन्होंने। उसके बाद भी इनको उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता है। जो बहुत खुश होते हैं उन भौतिक चीज़ों को पाने के बाद, और आपके ऑरा से बाहर निकलने के बाद इनको बहुत हैप्पी फील होता है कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। लेकिन जब ये सब चीज़ें इनको मिल जाती हैं, उसके बाद इनको जब इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है, मतलब इमोशनल नीड पूरी होने की ज़रूरत पड़ती है, जब मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब इनको ये संपन्नता, ये वैभव और ये पैसा रुपया और ये चमक दमक और जो बेहतर ऑप्शंस जो ये चूज़ करते हैं, उनके होते हुए भी एक कमी महसूस होती है, जो कि सच्चाई ईमानदारी के रिश्ते वाली है, इमोशनल सपोर्ट वाली है। साथ में खड़े होने की जो कमी है वो इनको महसूस होती है। यहाँ मुझे आपके पास्ट के एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप जब इनकी लाइफ से निकल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, और आप जिनकी लाइफ से निकल जाते हैं उनको ऐसा फील होता है कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खींच कर बैठे हैं, जिसमें आप किसी को भी अब अपने नज़दीक अपनी भावनाओं से खेलने के लिए नहीं आने देंगे। और आप थोड़े से इनसे बच के भी रहना चाहते हैं। थोड़ा सा आपके मन में भय भी रहता है कि कहीं ये व्यक्ति फिर से आकर मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करे। तो हमेशा आपके जो पास्ट के लोग हैं, जिनको आप छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से इनको निकाल चुके हैं, वो लोग सोचते हैं कि आप इनसे बचकर रहना चाहते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी में, मतलब इनके आभा मंडल में, इनके आसपास ना आप आते हैं, ना ये चाहते हैं कि कभी ये आपके आसपास आए। और हमेशा आप एक डिफेंसिव सतर्क मोड में इनको लगते हैं। आप जिनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, उनको ऐसी भ्रांति होती है कि आप उनको बांधे हुए थे या आपसे छूटकर ये बहुत खुश रहेंगे। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पे थर्ड पार्टी की वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन ये वहाँ पे जाने के बाद भी ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा इनको फील होता है। धीरे धीरे आपने लाइफ में जीना सीख लिया है, खुश रहना सीख लिया है, और आपके भी फ्रेंड सर्कल में धीरे धीरे इजाफा होगा, क्योंकि जो अकेलापन आप फील करते हैं और जो आप लॉयल्टी का जो आपके जीवन में अभाव रहता है, उसके बाद आप जब इनके ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं तो आपको सच्चे मित्रों की तलाश रहती है, और आप चुन चुन कर अच्छे दोस्त बना चुके हैं। आपके इनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद इनको फील होता है कि वो वक्त आपका कठिन था, जब आप एक छोटे से बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मेल्स के साथ भी कई बार बच्चे रह जाते हैं, है ना। और एक ऐसी भी है बात कि अगर आप का मैरिज से कोई लेना देना नहीं है, आपकी ये कोई एक्स पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा फील होता है आपके निकल जाने के बाद कि आपने अपना जो फोकस है, हो सकता है आप अपनी माँ के इकलौते हों, तो इनसे अलग होने के बाद आपने अपना फोकस
अपनी ज़िंदगी को बनाने में और अपने जो सिंगल पेरेंट हैं उनको हेल्प करने में, कि उनका फाइनेंस बैलेंस हो, अपनी शिक्षा पूरी हो, अपनी माँ को सुख देने में, अपने पिता को सुख देने में लगाया है। ठीक है, इनको लगता है कि आपने ये नहीं कि भाई इनकी वजह से अपने आप को बर्बाद करके बैठ गए, आपने अपनी लाइफ में फोकस करना चूज किया है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये जो एक्स निकले हैं, इनको मालूम है कि आप अपने पेरेंट के प्रति लॉयल्टी वाले फेज में आ चुके हैं और आपने अपने पेरेंट के साथ मिलके काफ़ी अच्छा किया है लाइफ में। आप जिनकी लाइफ से निकल जाते हैं उनको ऐसा लगता है आप थे तो बहुत बड़ा सपोर्ट था, ये आपके दोस्त भी हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके कलीग हैं, वर्क प्लेस सिचुएशन है। आपके निकलने के बाद उनको लगता है कि अब सारा बोझा खुद ही ढोना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं है साथ में, क्योंकि आप जो काम में जो हाथ बंटवाते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनको दोबारा नहीं मिलेगा। कई लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिया और गलत वर्क का मतलब लोड देने से, पार्शियलिटी, डर्टी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपने वहाँ से नौकरी छोड़ी है। ठीक है, प्रमोशन नहीं मिलना और बहुत ज़्यादा काम। तो आप जहाँ से छोड़ के आए हैं वो लोग भी सोचते हैं कि आपके रहने से बहुत अच्छा था, सब कुछ बैलेंस था। आप जिनको छोड़कर ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं वो लोग आपसे फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है ना पहले से आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ग्रो करते हैं तो आपकी लाइफ में आने का सोचते हैं। यहाँ पर मुझे ये लोग इमेच्योर भी दिखाई देते हैं, जब चाहे मुँह उठा के कुछ भी बोल दिया और इतना दिल दुखा दिया आपका, और उसके बाद जब आप उनकी लाइफ से निकल गए तो ये फिर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये लोग ऐसे लोग हैं जो इमेच्योर हैं और इनको हमेशा तलाश रहती कोई भी छोटी सी बात मिल जाए जिससे ये पुरानी जो रिश्ता है उसको फिर से जोड़ सकें, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको बचाते हैं। ठीक है, इनके पथ में बाधाएं उत्पन्न करते हैं ताकि इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी से दूर रहें। आप जिनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको मरता हुआ छोड़ दिया, वो चले गए। ठीक है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इनसेंसिटिव नहीं है, काफ़ी सेंसिटिव है। किसी को आप ऐसी हालत में छोड़कर आए होंगे तो वो व्यक्ति भी निश्चित रूप से बहुत टॉक्सिक रहा होगा, तभी आपका दिल इतना कठोर हुआ होगा उसके लिए, है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आपको जब सबसे ज़्यादा नीड थी इन लोगों की, तब ये आपसे पीठ फेर गए थे। ठीक है, तो अब आपकी बारी है, जब आपने पीठ फेरी तो इनको रुला दिया है आपने। आप जिनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं उनको ये लगता है कि आपने जो निकलने का फ़ैसला किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने पे गुरूर है ना। आप सबको मतलब हैंडल करना चाहते हैं, सब पे कब्जा जमाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ना आपको घमंड है ना अहंकार है, बस आपको आत्मविश्वास है, अपने परमात्मा पे विश्वास है, यहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, तो आपको सिर्फ अपने होने पर विश्वास है। हृदय में परमात्मा का विश्वास आपके बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए था, केवल लव केयर चाहिए थी। आप जिनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं उनको लगता है कि उनसे दूर होकर आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लास्ट कार्ड निकालूंगी। आप जिनकी भी लाइफ से निकल जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब आप को ये स्टक करके नहीं रख सकते, आप ऐसी उड़ान भरेंगे कि अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही मानेंगे। ठीक है, इस तरह की बात है यहाँ पर। आपको ये किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, और जो नकारात्मकता कोई व्यक्ति बार बार कर दे आपके साथ में, उस पैटर्न को आप अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं। उस चीज़ को आप इंट्यूटिवली समझ जाते हैं कि ये किस वजह से मुझे रोक रहा है या रोक रही है, भले वो परिवार हो, मित्र हों, दोस्त हों, यार हों। आप समझ जाते हैं कि इनको मालूम है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ,
मैं मेहनत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि अगर मैंने पंख फैलाए तो मेरे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जिन लोगों को आप छोड़कर आगे बढ़ते हैं ना, उनको ये पता चलता है बाद में कि आप अपनी मेहनत पर सब कुछ पाने की डगर पर चल उठे हैं और आपको उस मेहनत का परिणाम भी मिल रहा है। आप जिनको छोड़कर आगे निकल जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग भिखारी रह गए हैं। आपसे उनको फाइनेंस मिलता था और अब ये फाइनेंस अठन्नी चवन्नी के रूप में इनको कमाना पड़ रहा है। इनका पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं, है ना, बहुत कम फाइनेंस इसके पास है। इस तरह की बात है। मैं कुछ और मैसेजेस भी निकालूंगी कि आप जिनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए, एंजल्स मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। हीलिंग पास्ट इश्यूज, ठीक है। जिन लोगों से आप वॉक अवे करते हैं, छोड़ देते हैं जिन लोगों को, ठीक है, उनको लगता है कि आपने जो पास्ट की जो भी बातें थी उनको भूल कर आगे बढ़ने का तय कर लिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी से किसी का नाम हो सकता है यहाँ पर। पूजा, प्रतिभा, प्रेरणा, दीक्षा आपका नाम आया है और देखते हैं और क्या आता है। निशा, आपके बारे में कुछ बातें हो सकती हैं इनमें से। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा है और ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड भी आया है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है ये। जिन लोगों का आपसे इमोशनल अटैचमेंट था, आपके दूर जाने के बाद उनको आपकी यादें सताती हैं। ये आपके नज़दीक के भाई बहन, रिलेटिव्स, ठीक है, इवन माता पिता जिनसे आप दूर कहीं और दूसरी सिटी में हैं, है ना, कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनसे किसी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, उनको यादें सताती हैं। यहाँ पे सेल्फिश का कार्ड आया है। कुछ लोग जिनको आपने छोड़ा है उनको ऐसा लगता है कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं, ठीक है ना। जो आया वो मैंने बताया, तो सोच सकता है भाई कोई, इसमें हम क्या करें। इंटिमिडेटिंग, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इंटिमिडेटिंग है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है ना। किसी के दबाव में ना रहने वाला व्यक्ति, उल्टा लोग उसके दबाव में आ जाएं, ऐसी पर्सनालिटी आपकी है। लोग सोचते हैं कि आप काफ़ी इंटिमिडेटिंग थे जब इनके साथ थे। फिर नाइस होम, जो लोग हैं जिनको छोड़कर आप आगे बढ़े, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने एक सुंदर घर बनाया है या बनाने की आप मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं कि बन रहा है आपका घर। घर से निकाला है शायद किसी ने आपको, ठीक, अभी मुझे इंट्यूशन आई, लेकिन आपने खुद का घर बना लिया है। इनको लग रहा था आप घर से निकाल देंगे, आपको अलग कर देंगे तो आप जीवन में कोई शेल्टर नहीं ढूंढ पाओगे। आपने ना केवल शेल्टर ढूंढा बल्कि अपना खुद का बनाने की कगार पे हैं। न्यू लाइफ पाथ पर हैं आप लोग। उनको लगता है अलग होने के बाद आपने अपना खुद का जीवन चुना है और इनको चुप रहना पड़ रहा है। आपके और इनके बीच में कुछ गलतफहमियां हैं। जिन लोगों को छोड़ा आपने, उन गलतफहमियों का इनको एहसास होता है कि आप ऐसे नहीं थे जैसा सोचा था इनने। ओपनिंग न्यू बिजनेस, ठीक है, जिन लोगों से आपने वॉक अवे किया है, अलग हुए हैं आप, उनके दिमाग में ये बात है कि आपने अपना खुद का न्यू बिजनेस शुरू किया है और इनको लगता है कि कैसे संभव है कि अकेले ही आप, है ना, इनसे इमोशनली डिटैच होकर अपना न्यू बिजनेस शुरू कर दिया है। हो सकता है आपके परिवार में ही कुछ विवाद हो जहां आपने अलग होकर अपना खुद का काम शुरू किया है, पार्टनरशिप को आपने छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि जिन भी लोगों से आप दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं लाइफ में, आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, वो लोग आपके बारे में कैसी थिंकिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।